हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोपहर के 3 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो रहा है। सेम संडे को सेकंड वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज फ्री टाइम है। और सवेरे के मौसम में अभी के मौसम में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सवेरे जैसा था वैसा ही अभी है। बारिश का मौसम है बट बारिश हो नहीं रही है, बस ऐसा ही है। चेन्नई का मौसम ये नहीं बदलेगा। तो लास्ट वीडियो था हाउ आई सोल्ड माई कार, कि मैंने अपनी गाड़ी कैसे बेची और कहाँ बेची। ये वीडियो है कि मेरी कौन सी कार थी। तो मैं अपनी कार बताना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी कार थी। मेरी कार थी Hyundai Verna 2019 मॉडल, VT मॉडल, जो बेस वेरिएंट की एक अपर मॉडल रहता है। जो बेस वेरिएंट की एक अपर मॉडल रहता है। ये मॉडल मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा। बेस्ट कार थी। सेल नहीं करना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली की है। और मन तो नहीं था, जिस दिन बेची उस दिन लिटरली आंसू आ ही जाते हैं जब आप कोई चीज़ मन से ख़रीदो और आप उसको इतने मन से रखो बट किसी सिचुएशन की वजह से आपको सेल करने पड़े। तो वो चीज़ तो हो गई बट मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे को वो कार बहुत अच्छी लगी। वैल्यू फॉर मनी लगी इसलिए क्योंकि उसमें सब कुछ था। उसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक एसी मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, पार्किंग कैमरा मिलेगा। इतनी प्यारी थी वो गाड़ी कि आपको मीन्स माइलेज का भी कोई टेंशन नहीं है। माइलेज भी बराबर, मेरे को मैक्स टू मैक्स 24 माइलेज आई है कार में। अगर मैं इकोनॉमिकली ड्राइव करता हूँ 70 to 80, मैक्स टू मैक्स 90। मैंने 24 लिए है हाईवे पे, लॉन्ग ड्राइव्स पे। और जब मैं फास्ट ड्राइव करता हूँ तो मिनिमम 17। सिटी में आपको 13 to 14 ही मिलेगी। मैंने जब वो कार ख़रीदी थी बहुत सोच समझ के, बहुत सर्च करने के बाद, बहुत टेंशनों के बाद मैंने वो कार ख़रीदी। पहले हम सेकंड्स के लिए जा रहे थे बट नहीं, हमने सोचा कि सेकंड्स में टेंशन एक होता है कि नेक्स्ट क्या काम आने वाला है। ये आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कि कोई ना कोई काम आना ही आना है 3 to 4 मंथ्स में। तो बेहतर है कि आप न्यू कार ख़रीदो। वो कार आप एक बार परचेज़ करते हो, हाँ वैल्यू थोड़ी हाई है बट जब आप उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मिनिमम 5 ईयर्स आपके कहीं नहीं गए। गाड़ी कोई मेंटेनेंस नहीं मांगती है, प्लस कंपनी इंश्योर्ड रहती है। मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराया था क्योंकि मेरे को कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं बनी। उसमें एलॉयज़ नहीं थे, बेसिक रिम्स थे और एलईडी लाइट्स नहीं थी, बस इतनी कमी थी। और सनरूफ नहीं थी। सनरूफ बेसिकली मेरे को उतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, गाड़ी ऑलरेडी इतनी स्पेशियस थी। तो ये चीज़ ऐसी है। कार मैंने काफ़ी लॉन्ग ड्राइव मैंने उसमें की है। मिनिमम 2019 में मैंने जब ख़रीदी, 2019 में फ़ुल ट्रैवल किया है। इधर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, ऑलमोस्ट मैंने नियर अबाउट 30,000 किलोमीटर्स मैंने 1 ईयर में कवर कर लिए थे गाड़ी से। मैंने कभी रफ़ नहीं चलाई ना, मैं खुद आता हूँ गाड़ी को कि ऑफ रोडिंग कर ली या जंप करा दिया। बहुत प्यार से चला था। कभी कभार झटके तो लगते ही हैं बट गाड़ी मैंने बहुत प्यार से रखी थी। मैं जब भी ट्रैवल करके आता था मैं एक सर्विस ज़रूर करवाता था। उसकी पॉलिशिंग करवाता था, इंटीरियर क्लीन करवाता था, बफिंग कराता था। मेन ये था कि मेरी गाड़ी में कभी ऐसा कोई स्क्रैच नहीं आया कि किसी एक्सीडेंट से कोई स्क्रैच आया। मेरी गाड़ी में कोई ना कोई रगड़ के चला जाता था। होती नहीं, किसी को खुजली होती है और कोई ना कोई कर देता था। मोस्टली जब मैं गुमड़ी मुंडी जाता था वहाँ पर कोई ना कोई कर ही देता था। पता नहीं क्यों करता था, क्या क्या उसके मन में था। बट मैं जब भी अपने फ्रेंड के पास, प्रेम के पास जाता था तो वहाँ पर कोई ना कोई स्क्रैच मार ही देता था। नेक्स्ट ये था कि गाड़ी को मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। ये गाड़ी जिसके पास भी जाएगी वेल मेंटेन्ड है। ऑलरेडी मैंने 5 ईयर्स का पैकेज ले रखा था कि गाड़ी में जैसे शॉकअप ख़राब होते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ख़राब होता है गाड़ी का, जो कंपनी बिल्ट है, क्योंकि मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई थी, जो भी कंपनी बिल्ट था उसमें मैंने 5 ईयर्स का पैकेज लिया था। या हेडलाइट वगैरह सब उसमें कवर रहता है, जो भी मेजर पार्ट्स रहते हैं वो कंपोनेंट सारे कवर रहते हैं, प्लस बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस था।
गाड़ी की आईडी वैल्यू बहुत हाई थी, अच्छी थी, क्योंकि वेल मेंटेन्ड थी। और गाड़ी प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि शोरूम काइंड ऑफ मैंने मेंटेन करके रखी थी। सर्विस भी मैं खाली सर्विस सेंटर से ही कराता था। सेकंड हैंड कार्स जो मेरे पास थी वो मैं भले बाहर से कराता था, बट जो भी मैंने न्यू गाड़ियाँ लेने चालू की थी मैं मोस्टली सर्विस सेंटर से ही कराना प्रेफर करता था, क्योंकि मैंने डिफरेंस देख लिया था। मेरे को डिफरेंस समझ में आ गया था कि बाहर का क्या डिफरेंस है और सर्विस सेंटर का क्या डिफरेंस है। आज जा रही है गाड़ी। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मेरी गाड़ी कैसी दिखती थी, कैसी थी और कैसे मैं मेंटेन करके रखता था। इंटीरियर भी मैं टोटली क्लीन कराता था। मैंने लेदर सीट्स नहीं डलाई थी। यहाँ पर चेन्नई में ये दिक्कत है कि अगर आप लेदर सीट्स लगाते हो तो यहाँ की हीट जो है, जब आप बैठोगे या आफ्टरनून में बैठोगे, आपने बाहर पार्क की है, बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए मैंने कभी उसमें लेदर सीट्स डलवाई नहीं। मैंने ऑप्शन चूज़ किया था कि मैं मिक्स डलाऊँगा कपड़े का और लेदर का, बट वो कराने का भी मौका नहीं मिला। गाड़ी मैंने टोटल 43,000 किलोमीटर चला ली थी और आगे भी चलाने का बहुत मन था, देखेंगे जो भी है। पर 2019 मॉडल में और अभी के मॉडल में ये डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस बहुत है। दूसरी चीज़ कि उस टाइम जो 2017 में टॉप मॉडल आता था वो 2019 में मेरे को सेकंड वेरिएंट में मिल गया। और उस गाड़ी के ना बहुत बेनिफिट्स ये थे कि पार्किंग सेंसर, एडेप्टिव कैमरा गाइडलाइंस, एडेप्टिव कैमरा प्लस टच स्क्रीन। हाँ, छोटा टच स्क्रीन था, 7 इंच नहीं था, 5 इंच था। उसमें बेसिक कनेक्टिविटी थी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी। गाड़ी में आपको चार्जिंग मिलता है, वायरलेस नहीं मिलता है। चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसीज मिल जाते हैं। तो गाड़ी मतलब जो आपके बेसिक नीड है उससे अबव मेरे को थोड़ा उसमें मिला। और बजटेबल गाड़ी थी, वो टोटल 11 लाख पे पड़ी, जिसका मैंने कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट किया और रिमेनिंग लोन लिया। 22 में कार्स के रेट तो काफ़ी हाई हैं, बट देखेंगे हम जब लेने लायक होंगे तो हम दोबारा लेंगे, कुछ अच्छा लेंगे, कुछ बड़ा लेंगे। वरना तो चली गई, प्यार से रखी थी। अब जो होना था वो हो गया है। परेशानियाँ सबको आती है, मेन है कि परेशानियों के टाइम में ये क्यों हो रहा है करने की जगह हम और क्या कर सकते हैं ये सोचे तो लाइफ थोड़ी इजी फील होती है। मेरे अराउंड बहुत सारी सिचुएशन चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको पकड़ के मैं रोऊँ या मैं ये बोलूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। सेक्रीफाइस करना पड़ेंगी, ये सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जब आती हैं तब एक साथ आती हैं, जब जाती हैं तो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस दे के जाती है। धीरे धीरे आप इससे ग्रो ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ में परेशानियाँ आ गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, टेंशनें बढ़ गई तो सब कुछ ख़त्म है। नहीं, थोड़ा पॉजिटिव रह के चलना पड़ता है। पॉजिटिव रह के चलें भी तभी लाइफ सस्टेन करेंगे। खुशी से रहें, खुश रहें, अपने आसपास सबको खुश रखें, नेगेटिव बात ना करें, ना किसी को नेगेटिव बोलें। ऐसे करने से सामने वाले का मन भी दुख सकता है, क्या पता वो क्या सोचता है, आपकी बात को किस तरीके से लेके जाए। तो खुश रहें, सबको खुश रखें, झाड़ लगाएं। अभी झाड़ है तो थोड़ी हवा आ रही है, नहीं तो वो भी नहीं आती। ये एरिया मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि हवा वगैरह आती है। मेरी बिल्डिंग के पीछे बहुत सारे झाड़ हैं, इसलिए मैं मोस्टली यहीं पर वीडियोस बनाता है, क्योंकि बोलने का और बात करने का मन करता है। ऐसे घर में पैक रहते हैं तो उतना इंसान खुल के बोल नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता। बाहर ऐसा है कि बाहर खुल के थोड़ा इंसान सोचता है,
फ़ील अच्छा करता है। तो आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप कभी भी नोटिस करना, आप बंद कमरे में रहेंगे ना, धीरे 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 आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। और जब आप ओपन एरिया में आएंगे और थोड़ा या फिर बाहर जाते हैं, कईयों को ऐसा होता है बाहर जाने से बहुत अच्छा फील होता है। मैं उनमें से हूँ भी नहीं भी, मैं घर में रह के भी वैसे रह लेता हूँ, अच्छा रह लेता हूँ और बाहर भी। बट आई ट्राई कि मैं इस एरिया में आके मोस्टली व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये व्लॉगिंग एरिया चूज़ कर लिया है। तो मोस्टली कार्स का बहुत शौक़ है, कार्स का शौकीन बोल सकते हो आप। लगभग अब मैंने 4 गाड़ी हम लोगों ने ओन करके उनमें से 2 गाड़ियाँ सेल कर दी। पहले मेरी एक 2005 मॉडल होंडा सिटी थी, जो मेरे शौक़ के चलते पापा ने मेरे को लेके दी। फिर उसके बाद एक और फ्लडेड व्हीकल जो हमने टोटली मतलब उस पर काम किया, उसको रेडी किया प्रॉपरली, जो जिसमें मेरे को ज़्यादा लॉस हुआ वो थी। और तीसरी थी फिर ये वेरना, फिर अभी ये फोर्ड इकोस्पोर्ट हमारे पास है। होंडा सिटी 2005 मॉडल EXI, वो मेंटेन करके रखी थी मैंने 2022 तक। अभी रिसेंटली 2 to 3 मंथ्स बैक मैंने सेल की है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और उसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं थी। प्लस गाड़ी खड़ी रहती थी, उसको कोई ज़्यादा चलाता नहीं था, इसलिए वो सेल कर दी हमने। नेक्स्ट थी होंडा सिटी IVTEC 2010 मॉडल, जो बहुत मन से तैयार की गई। बहुत चलाई हमने, बहुत ट्रिप्स गए, केरला गए, जम्मू गए, बहुत सारी जगह हम लोग घूम के आए उसमें। प्लस उसमें बहुत ट्रिप्स हमारी फ्रेंड्स के साथ। वो गाड़ी खड़ी नहीं रहती थी, हम घर में भी रहते थे, चाय पीने भी जाएंगे या फिर कहीं पर सामान लेने भी जाएंगे तो हम कार से ही जाते थे। तो वो गाड़ी में थ्रॉटल इशू था, सेंसर इशू, बट वो कंफर्म नहीं था, क्योंकि आगे चल के क्या चेंजेस हो जाए पता नहीं था, इसलिए वो गाड़ी हमने एक टाइम के बाद निकाल। उस होंडा सिटी से बहुत यादें जुड़ी हुई थी, उसको भी मिस करता हूँ। और नेक्स्ट थी फिर हमारी ये वेरना, जो हमने न्यू खरीदी 2019 में। 2017 में मैंने होंडा सिटी IVTEC सेल की थी, और 2019 में हमने वेरना ली। बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकल वे में हमने वो गाड़ी ख़रीदी थी। फैमिली के लिए ख़रीदी थी कि हम मोस्टली बाय रोड ही ट्रैवल करते थे, तो इसीलिए हमने वो गाड़ी ली थी। उसमें बहुत मज़ा आया, उसमें बहुत ट्रैवल किया, बहुत घूमा। मोस्टली काम के सिलसिले में उससे जहाँ जाता था गाड़ी से, मैं अपनी जॉब भी गाड़ी से जाता था। इतनी मेरे को प्यार था, मतलब जेब में बचता नहीं था, पेट्रोल में जाता था जो भी सैलरी आती थी, बट कार का पूरा मज़ा लिया। एक नंबर कार थी, मेरे को इतनी पसंद थी। और फिर एक पापा की है फोर्ड इकोस्पोर्ट, वो अभी हमने रखी है। ये सिचुएशन की वजह से मेरे को अपनी वेरना बेचना पड़ी, ठीक है, चलता है, और आएगी। सबका प्यार रहेगा, सबकी दुआएं रहेगी, तो सब हम लोग जल्दी कवर अप कर लेंगे। और इस वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब भी गाड़ी ख़रीदें, या जो भी आपका मन है, जो आप ख़रीदना चाहते हैं, पहले आप सर्च कर लें, 3-4 सेम सेगमेंट में गाड़ियाँ सर्च कर लें, अलग अलग डीलर्स, अलग अलग क्या बोलते हैं, वेरिएंट देख लें, या फिर अलग अलग कंपनियाँ देख लें, वॉल्क्सवैगन, स्कोडा एंड ऑल, जो भी आपके लाइन सेगमेंट में है, महिंद्रा, अभी किया। तो इन सब चीज़ों में आप देखने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद कि आपको सेम फीचर आपको दूसरी गाड़ियों में कितने मिल रहे हैं, वो कितने प्राइसिंग पे पड़ रही है। इससे क्या होता है, आपको एक तो नॉलेज बढ़ती है, प्लस जो प्राइस डिफरेंस है इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है, जो कि खाली डीलरशिप को मालूम रहता है, हमको नहीं मालूम रहता। और जब हम डीलरशिप टू डीलरशिप जाते हैं और कंपनीज़ टू कंपनीज़ जाते हैं, हमको बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो वो लोग हमको अवेल नहीं करते हैं, हमको उनको पूछ के लेना पड़ता है। और अगर जब तक हम पूछेंगे नहीं, वो लोग देंगे नहीं, क्योंकि इसका बेनिफिट खाली डीलरशिप को जाएगा, आपको नहीं जाएगा। और डीलरशिप तो गाड़ी बेच रहा है, उसको तो वो
बिज़नेस है वो करेगा, बट आप स्पेंड कर रहे हो आपकी गाड़ी के लिए, तो आपको उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको 35 to 50,000 भी आपको अगर डिस्काउंट मिल रहा है या कोई चीज़ उसके हिसाब की मिल रही है कंपनी से, आपको वो लेनी चाहिए। जैसे मैंने अपने टाइम मैंने कार इंश्योरेंस जो कंपनी इंश्योरेंस था वो मेरे को मिलता है, पर मैंने 2 इयर्स और लिया क्योंकि उस टाइम वो कम अमाउंट का था। बाद में अगर आप लेते हैं तो पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको उसके लिए हायर अमाउंट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट ये था कि मैंने कैश डिस्काउंट मांगा था क्योंकि मैं गाड़ी ले रहा था। तो बोनस चलते हैं, जैसे ये दिवाली ऑफ़र्स, न्यू ईयर ऑफ़र्स, क्रिसमस ऑफ़र्स देते हैं इस टाइम में, या फिर ईयर एंड सेल ऑफ़र आता है। इस टाइम में जब हम लेते हैं तो हमको कैश ऑफ़र मिलता है, जिसमें मेरे को 35,000 रुपीज़ माइनस होके मिले मेरे मेन अमाउंट में, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो सिमिलरली आप लोग भी ये करें ताकि आपको मुनाफा हो, ना कि दूसरे को मुनाफा हो। शौक़ हमारी चीज़ है, बट हमको हमारा मुनाफा भी देखना है और हमारी सेविंग भी देखनी है। इस हिसाब से चलें कि आपकी लाइफ बैलेंस रहे और आपको उस चीज़ का कोई और फ़ायदा हो। तब तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे को मालूम थी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट कुछ और अच्छा पता चलेगा तो आपको बताएंगे। तब तक की पीस, टेक केयर, झाड़ लगाते रहें।